राशि चक्र में सबसे पहले जिस राशि का नंबर आता है वो है मेष। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए पूरा जो सप्ताह है कैसा व्यतीत होने वाला है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके राशि स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव अभी उनके द्वितीय भाव में, उनके धन भाव में चल रहे हैं। ये अब ऑलरेडी वृषभ राशि में बृहस्पति वहां पे विराजमान है, तो बृहस्पति और मंगल की युति कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत देती है। प्लस चंद्रमा का वहां पे गोचर हुआ है, तो ये जो सप्ताह है इसमें ये तो आप तय मान के चलिए कि कुटुंब परिवार के साथ आपका मेल मिलाप होगा, साथ ही आय की स्थिति आपकी मजबूत मुझे नजर आती है। एक अब चूंकि आपसे ठीक पीछे राहुदेव लगे हुए हैं, तो एक मानसिक तनाव कहीं ना कहीं आपको रह सकता है, और वो जो मानसिक तनाव है वो अननेसेसरी होगा, उसका कोई फैक्ट, उसके पीछे कोई फैक्ट फाइल नहीं होगी, तो ऐसा बड़ा कारण नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक अननोन फियर अननेसेसरी हमारा पीछा कर रहा होता है, जबकि वास्तविकता होती नहीं है कुछ भी। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, कुछ एक अनजाना सा भय आपके दिमाग में हो, आपके मन में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हों। तो यदि आप इस चीज से बच पाए, इससे थोड़ा सा सावधान रह पाए, तो ये जो सप्ताह है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि आनंद के साथ आपका व्यतीत होना चाहिए, कुटुंबियों के साथ, परिवारजनों के साथ, और गैदरिंग जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ मुझे नजर इस सप्ताह आता है। एक संक्षिप्त यात्रा, एक छोटी सी यात्रा ही मुझे आप लोगों की नजर आती है कि जो मेष राशि के जातक हैं वो कहीं ना कहीं एक छोटी यात्रा कर सकते हैं। आपके 5th हाउस में सूर्यदेव जो है वो अभी मेष राशि, क्षमा कीजिए, सिंह राशि में वो गोचर कर रहे हैं, सिंह संक्रांति उनकी हुई है। तो पंचम भाव में सूर्य का होना, हालांकि ये 1 महीने रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि चंद्रमा से यदि हम बात करें तो चंद्रमा से आपको चतुर्थ भाव में वो आएंगे, तो ऐसी संभावना है कि थोड़ा सा हेक्टिक ये पूरा जो सप्ताह है ये थकान भरा आपका रह सकता है। सावधानी में सिर्फ एक ही बात आपसे कहूंगा कि थोड़े से स्थिर चित्त रहने का प्रयास करिए और अननेसेसरी कोई भी स्ट्रेस लेने से बचिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो पूरा सप्ताह है ये कैसा व्यतीत होने वाला है, इस विषय में हम बात करेंगे। आपके जो राशि स्वामी हैं वो बुध की राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं, आपके 5th हाउस में। चंद्रमा आप चूंकि लग्न में ही है, तो एक तो ये कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी थोड़ा सा बूस्ट करेंगे, और ऐसी संभावना है, अब चूंकि वहां पे बृहस्पति और मंगल देव पहले से विराजित हैं, ऐसी संभावना है वो कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है उसको ये बढ़ाएंगे। ऐसी बहुत उम्मीद है कि आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन, खासकर जो आपकी मानसिक योग्यता जो है उसका प्रदर्शन आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही जो आपका व्यवसाय क्षेत्र जो है उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, अथवा कोई ऐसा बड़ी टास्क आपको मिल सकती है, बड़ा चैलेंज आपको मिल सकता है जो एक बार ऐसा लगे कि असंभव है, लेकिन आप उसे बहुत इजी वे में कर पाएंगे। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी ये सप्ताह यदि देखा जाए तो ये मुझे अच्छा ही नजर आता है। और सावधानी की यदि हम बात करें तो सिर्फ एक ही सावधानी कि वाहन चलाते समय आप थोड़े सावधान रहिए। प्रायः आपका जो वाहन चालन जो है वो तीव्र होता है, तो उस पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपका जो सप्ताह है ये व्यतीत होगा। एकादश भाव में चूंकि आपके राहु चल रहे हैं, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चंद्रमा का जो गोचर है उस आधार पर मैं आपका राशिफल बता रहा हूं। तो चंद्रमा चूंकि 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, तो हर 2.25 दिन के बाद स्थितियां बदल जाएगी। दूसरी बात क्या, चूंकि मैं साइकिक एस्ट्रो करता हूं, मनोज्योतिषाचार्य हूं, तो मेरा बहुत ज्यादा जोर रहता है ओरा क्लिनजिंग पर, कि आपके आसपास वाइब्रेशंस कैसे हैं, एनर्जी कैसी है। यदि आपका ओरा पूरी तरीके से क्लींस है तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि बहुत नकारात्मक स्थितियां भी होगी तो आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। शर्त केवल एक है कि आपको यहाँ से, यहाँ मतलब मैं मस्तिष्क की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा जो पूरा आभा मंडल जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यदि वो प्योर है, यदि वो क्लींस है, तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि जो पूरा सप्ताह है बहुत अच्छा व्यतीत आपका होगा। कई बार बहुत घोर विपदा में फंसे हुए लोग भी मेरे पास आते हैं और ओरा क्लींस करके उन्होंने बड़ी आसानी से वो जो वैतरणी थी उसको उन्होंने पार कर लिया है। तो वृषभ राशि के लिए
कुल मिला के ये सप्ताह मुझे अच्छा नजर आता है। रादर देन थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, ये आपके लिए सावधानी है। मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए हम बात करेंगे, उनका ये जो सप्ताह है ये कैसा व्यतीत होने वाला है। ये जो सप्ताह है थोड़ा सा व्यय भरा मुझे नजर आता है। खर्चे हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, ऐसे अनापेक्षित कोई खर्चा आपके सिर आ सकता है, एक चीज। दूसरा कि यदि आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष से कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, तो बी अलर्ट, थोड़े से सावधान रहिए। कोई सूचना, कोई खबर ऐसी आ जाए जो आपको परेशान कर सकती है, तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहिए, अवेयर रहिए, चारों तरफ अपनी नजर खुली रखें। अब चूंकि शनिदेव का गोचर उनके मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में चल रहा है आपके नवम भाव में काफी समय से, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन कितना, जितना कि आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे। तो इस सप्ताह का जो सूत्र वाक्य वो केवल यही है कि ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिए, जो भी आपका कार्य है उसे पूरी ईमानदारी आप रखिए, और आप देखिए ये जो पूरा सप्ताह है ये बहुत अच्छा आपका व्यतीत होगा। एक सावधानी की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा कोई इंजरी मुझे नजर आती है, कहीं कुछ इंजरी आपको हो सकती है, खास करके बॉडी के राइट पार्ट पर, जो आपके शरीर का जो सीधा हिस्सा, दाहिना जो हिस्सा है, इस तरफ कोई चोट चपेट लग सकती है। तो थोड़े से सावधान रहिए, और संभव हो तो जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आप उपासना करिए, अपने ओरा को क्लीन रखिए। कर्क राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लें कि उनका ये सप्ताह कैसा व्यतीत होने वाला है। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके अंदर एक एंथुसियाज्म मुझे देखने को मिल रहा है इस सप्ताह। तो किसी कार्य के सफल हो जाने की सूचना यह सप्ताह देता है। ये जो सप्ताह है ये किसी कार्य की सफलता का एक दंभ आपके अंदर पैदा कर सकता है, तो आपको एक तो उससे बचना है, अति उत्साह से आपको बचना है, और एक गेट टुगेदर मुझे नजर आता है कि कहीं ना कहीं आपका गेट टुगेदर जैसा कुछ होगा, और साथ ही आपके धन भाव में सूर्यदेव जो है वो गोचर कर रहे हैं, तो एक फिक्स्ड इनकम जो है, एक फिक्स्ड इनकम आपकी कहीं से होती हुई मुझे नजर आती है। फिक्स्ड इनकम कहीं से होती मुझे नजर आती है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, या कोई ऐसा धन हो जो अभी तक आपका नहीं था और अब आपका होने वाला हो। एक सावधानी यदि मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इतना सा कि आप अहंकार से, दंभ से आप बचेंगे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। जब दंभ बढ़ जाता है तो वाणी प्रायः खराब हो जाती है। हालांकि आपके लिए एक अच्छी सूचना ये है कि इस सप्ताह जो भी डिसीजन आप लेंगे वो लगभग सही ही होगा। ऐसा समय एका सप्ताह, साल भर में एका सप्ताह में ऐसा आता है कि जब हम जो निर्णय ले रहे होते हैं वो बिल्कुल सही जाए। तो ये जो सप्ताह है आपके लिए उसी टाइप का है कि पूरा जो सप्ताह है आप जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत बेहतर होगा, वो आपके फेवर में ही जाएगा। तो बड़े सावधानी से सोच विचार कर आप निर्णय लीजिए, और फिर आप देखिए कि परिणाम कितने सुखद होते हैं। सिंह राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को स्पष्ट कर दूं सबसे पहले तो कि जो आपका यदि कोई कार्य रुका हुआ है तो, या रुका हुआ जो आपका कार्य था उसके संपन्न होने की सूचना इस सप्ताह मुझे मिलती है, और इस सप्ताह पूरे उत्साह से भरे हुए रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। आपका जो व्यवसाय क्षेत्र जो है, प्रोफेशनल फंड जो है आपका, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक बूस्टर लगने वाला है, कोई एक ऐसा कि आपको थोड़ा सा धक्का लगा दे पीछे से, जो काफी समय से चीजें जो रुकी हुई थी, कि ऐसा कुछ हो जो आपको पुशअप मिल जाए। यात्राएं सिंह राशि के जो जातक हैं वो तय मान के चलिए कि इस सप्ताह में उनकी छोटी बड़ी यात्रा अवश्य होगी, और ये जो यात्रा है ये किसी भी तरह की हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, या फिर परिस्थितियों से बाहर भीतर होने की भी हो सकती है। लेकिन मुझे आपका कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग आपकी जरूर नजर आती है कि इस सप्ताह आप ट्रेवल अवश्य करेंगे। तो ये जो सप्ताह है ठीक ठाक मुझे नजर आता है। बस अति उत्साह से आप बचिए, और अति उत्साह में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, बहुत शांति से धैर्य के साथ निर्णय लीजिएगा। यदि कोई निर्णय किसकी निर्मित होती है तो आप देखेंगे कि ये जो सप्ताह है आपके लिए कुछ ऐसा कर गया है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा।
कन्या राशि के जो जातक हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। जो आपके राशि के जो स्वामी हैं बुध देव, वो आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव और केतु देव दोनों आपके राशि में चल रहे हैं। चंद्रमा वहां से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति और मंगल के साथ। तो आपके भाग्य को एक बूस्ट यहां से मिलने वाला है, एक बूस्टर यहां से मिलने वाला है। ऐसा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि चीजें बहुत दिनों से अटकी पड़ी हुई है ना, लेकिन कहीं से टल्ला मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, जिसे हम लक कहते हैं। जैसे क्या कहना चाहिए कि भाग्य वास्तव में क्या होता है कि आपकी कार्य क्षमता और अवसर को पहचानने की क्षमता, इन दोनों के तालमेल को ही भाग्य कहा जाता है। जब ये दोनों चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो भाग्य कहलाता है। बस जैसे कि कोई ऐसी बॉल बॉलर ने फेंकी कि वो सीधे बल्ले पे आई और वो बाउंड्री के बाहर हो गई, तो ये क्या था? ये बल्लेबाजी थी, ये तुक्का था कि उसने बॉल ऐसी फेंकी कि वो बाउंसर थी और सीधे बाउंड्री से बाहर हो गई। जबकि लक क्या होता है कि आपने हवा में बैट घुमाया और बॉल उसी जगह आके लगी जहां आपका बैट घूम रहा था और बाउंड्री से बाहर बॉल हो गई। ये लक कहलाता है, ये भाग्य कहलाता है। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ऐसा ही कुछ कन्या राशि के जो जातक है उनके साथ होने वाला है कि इस बार जिस तरफ आपका बैट घूम रहा है वहीं पर बॉल आके लग रही है।